हेलो एवरीवन, आई एम तार। वेलकम टू बैक एग्जाम्स ऑफ टेक एंड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड सर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और वेबसाइट रैंकिंग स्ट्रेटजीज पर काम करता हूं। मैं रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट हैंडल करता हूं और बिजनेस को गूगल रैंकिंग और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। पेज स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स रैंकिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हेडिंग टैग्स को करेक्टली ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो है वो देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक चीजें जो है क्लियर हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर H1, H2, H3 हेडिंग टैग्स, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली हेडिंग टैग्स जो है वो गूगल और यूजर को समझाते हैं कंटेंट के बारे में। किसी H2 हेडिंग या H3 हेडिंग में लिखते हैं तो ये यूजर और गूगल के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है। तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन H1, H2 एंड H3। H1 जो है सबसे पहले आपने एक ही पेज पे रखना है। H2 मल्टीपल आ सकते हैं। H3 जो है सब हेडिंग के नीचे जो है अंडर हेडिंग आ जाएंगी। तो हाउ गूगल अंडरस्टैंड हेडिंग स्ट्रक्चर, गूगल कंटेंट की हायरार्की को जो है अच्छे से, अगर आपका प्रॉपर H1, H2, H3 दिया होगा तो प्रॉपर जो है वो समझेगा। तो जब भी आपने अपना कंटेंट लिखना, आपने अपना पेज बनाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका H1 टैग जो है हमेशा एक ही हो। रियल वेबसाइट एग्जांपल ऑफ हेडिंग स्ट्रक्चर, मैं आपको जो है इस वीडियो में रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह जो है आप अपनी वेबसाइट में जो है हेडिंग्स जो है ऐड कर सकते हैं। किसी भी पेज की किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हेडिंग जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो फाइनल एसईओ टिप्स है, यानी कि आपने H1, H2 और H3 तक जो है आपने अपनी हेडिंग टैग्स को, वैसे तो 6 तक जो है H6 तक हायरार्की बनती है, लेकिन आपने जो है H1, H2, H3 तक ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद ये हेडिंग टैग्स आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। ऑन पेज एसईओ में हेडिंग टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्डप्रेस हेडिंग टैग, यानी कि वर्डप्रेस साइट पे किस तरह ऑप्टिमाइज करने हैं हेडिंग टैग्स, ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें साथ कुछ एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले जो है हम वापस पेज पर चलते हैं जहां पर हमने ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो है इसकी प्रॉपर जो है हेडिंग स्ट्रक्चर जो है सेट नहीं की, जस्ट हमने हेडिंग्स दी हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पेज की कौन सी H1 हेडिंग है, कौन सी H2 हेडिंग है और कौन सी H3 हेडिंग है। तो मैं इस पेज को एडिट कर लेता हूँ। जो पेज ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपके सामने इस पेज को एडिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जस्ट आपके माइंड में जो है थ्योरी बैठ जाएगी, इसलिए मैं दोनों चीजें जो है कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये टाइटल पेज का दिया, देन जो है मैंने जो है कुछ जो है हेडिंग्स दी। H1 जो है टैग जो है वो अपने वेबसाइट में जो है एक रखना है, तो हम जो है इसको यहाँ से जो है चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है H1 टैग हो गया। दूसरे नंबर पर जो है इसको हम H2 कर देते हैं। ऑलरेडी ये H2 है। तीसरे नंबर पर फिर जो है मैं इसको जो है H2 कर देता हूँ। इस तरह जो है आप इसको भी H2 हेडिंग कर दें। और ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको क्या आपने करना है, इनको आपने जब कंटेंट ऐड करना है तो आप इनको जो है बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आप ऐड कर दें। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी H2 कर देता हूँ। अभी ये भी H2 है ऑलरेडी, तो मैं इसको फिर सिलेक्ट करके जो H2 कर देता हूँ और इसको भी H2। अब इसकी जो सब हेडिंग है, जैसे ये है, इसको मैं H3 रहने देता हूँ। ये भी H2 है और ये भी H2 है। तो बेसिकली ये जो हेडिंग है, अगर मैं इसको H2 करता हूँ तो इसको जो है मैं H3 करता हूँ, क्योंकि ये उसके जो है फीचर्स आ रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को आप मद्देनजर रखते हुए आप एसईओ करेंगे। ये मैं H3 इसको कर देता हूँ और कंटेंट वाली को भी H3। जो मेन उसके हैं, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, H3 हेडिंग में ऐड करना है। अब ये H2 रहेगी और ये H3 में आ जाएगा। अब मिस्टेक्स जो हैं, मेन हेडिंग बन रही है तो इसलिए हम इसको H2 रखेंगे, इसको भी और इसको जो है हम H2 कर देंगे। इस तरह हमारा फाइनल थॉट है, ये भी H2 में जाएगी, ये भी आपका H2 में ही जाएगा। तो इस तरह आपने प्रॉपर जो है हेडिंग स्ट्रक्चर जो है सेट करना है। ये अब FAQ है, FAQ को हम क्या करेंगे, हम इसको जो है H3 में कन्वर्ट करना है। तो इधर जो है अभी जो है शो नहीं हो रहा, तो इधर शो नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि जो है ना मेरे FAQ जो है वो H3 हेडिंग में आए, लेकिन इधर अगर वो शो नहीं करवा तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो इधर इंटर करना है। इंटर करके आपने इधर एक विजेट लेना है। विजेट का क्या नेम है आपने इधर
लिखना है हेडिंग्स। ये आपके सामने हेडिंग आ गई, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इसको जो है कट करना है। कट करके आपने इधर जो है पेस्ट कर देना है। तो इसको आपने H3 हेडिंग का टैग दे देना है। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने ऐसे ही जो है इधर भी आपने जो है हेडिंग टैग आपने देना है। हेडिंग टैग देंगे, देन आप इस क्वेश्चन को कट करेंगे। कट करने के बाद जो है आप इधर पेस्ट कर देंगे। तो प्रॉपर मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी और बंदे से, थर्ड पार्टी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है मैंने 2 दफ़ा जो है हेडिंग टैग, और इसको मैं कर देता हूँ H3। अब नेक्स्ट जो है इसको भी जो है मैं री हेडिंग बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। इंटर करके मैं इधर जो है विजेट दोबारा लेता हूँ, बल्कि ये ऑलरेडी है। तो इसको जो है मैं कट करता हूँ। कट करके इधर जो है पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग टैग दे देता हूँ H3। तो इस तरह आपने भी जो है जितनी भी हेडिंग्स हैं आपने उनको H3 प्रॉपर जो है ऑप्टिमाइज कर देना है। तो मैंने आपको H2 भी समझा दिया। जब भी आपने एक पेज क्रिएट करना है तो उसका आपने मेक श्योर करना है कि हेडिंग स्ट्रक्चर जो है H1 हो। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, उसमें H1 हेडिंग में आपका जो है जो आपका मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए। एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, जैसे शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज हमारा मेन कीवर्ड है इस पेज का। तो मैं इस पेज को हेडिंग में H1 हेडिंग में ऐड कर देता हूँ। यानी कि आपने शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज ऐड कर दिया, साथ आप फिर शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कीवर्ड स्टफिंग में। तो कीवर्ड स्टफिंग जो है आपने बिल्कुल नहीं करनी, जो गूगल इसको जो है हिट करता है और जो है पेनल्टी दे देता है। तो ये आपने जब भी H1 हेडिंग लिखनी है तो उसमें मेक श्योर करना है कि आपका जो है H1 जो है प्रॉपर ऐड हो। दूसरे नंबर पे आपकी जैसे ये हेडिंग है, इसमें आप अपना सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे बेस्ट, हाउ टू बूस्ट आवर सेल्स, इंक्रीज विजिबिलिटी, स्केल। अपना हेडिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस उसमें सेकंड के सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपकी सब हेडिंग है लाइक H2 और उसके नीचे जो सब हेडिंग्स आएंगी H3 वाली, उनमें आप अपने LSI कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर जो है वो आपके पेज को जो है एक टॉपिक की शक्ल में दे देंगे। तो जब भी आपने कंटेंट लिखना है तो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने H1 एक दफ़ा रखना, और H1 में आपने एसईओ शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज कीवर्ड जो है वो ऐड करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपना सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो ऐड करना है, जिसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा, वो आपने ऐड जो आपने चूज़ किया कि मैं इसको सेकेंडरी कीवर्ड एज यूज़ करूँगा। तीसरी एडिंग में आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। चौथी एडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। LSI कीवर्ड जो है रिलेटेड इसके कीवर्ड हैं, जैसे शॉपिफाई एसईओ सर्विस है तो टॉप शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज, शॉपिफाई एसईओ, इस तरह के कीवर्ड जो है आप बाकी हेडिंग्स में भी ऐड करें और उनके बारे में राइट करें। और आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, प्रॉपर उसका H1 से लेकर H3 तक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपके सामने जो है मैंने वर्डप्रेस में किस तरह एडिंग स्ट्रक्चर, चाहे किसी भी वर्ड, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, चाहे वो सर्विस वेबसाइट है, उसका हेडिंग स्ट्रक्चर हमेशा जो है इस तरह ही चेंज होता है। तो ये सिंपल मैंने पेज क्रिएट किया था। अगर एलिमेंटर में है तो एलिमेंटर में भी ऐसे ही होगा। उसके साइड बार में ऑप्शन आ जाएंगे कि आप उसमें जो है H1 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर। तो आप इस तरह अपने पेज का जो हेडिंग स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सेव करता हूँ, हम देखते हैं इस पे कि क्या वाकई हमारा जो है हेडिंग स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो गया। तो मैं इस पेज को क्लिक करता हूँ न्यू टैब में। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था कि किस तरह आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद जो है चेक कर सकते हैं। उसके मैंने 2-3 मेथड बताए थे। तो सबसे पहला मेथड जो है मैं आपको सोर्स कोड का बताऊंगा। आप जब आप Ctrl+U करते हैं तो सोर्स कोड किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का आपके पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जब आप Ctrl+F करेंगे और यहाँ पर आप जो है लेस देन ऐड करते हैं तो यहाँ पर H1 लिखते हैं। तो H1 जब लिखते हैं तो आपके सामने एक क्लास शो हो जाएगी कि हेडिंग स्ट्रक्चर जो है शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि H1 हेडिंग जो है एक ही है। ऊपर भी वो बता रहा है कि इस पेज की हेडिंग एक ही है। अगर मैं यहाँ पर H2 करता हूँ तो H2 क्या है, H2 आप देख सकते हैं H2 वो कह रहा है 20 है। इस पेज पर कितनी हेडिंग है, H2 20 आ रही हैं। तो जैसे जैसे आप इस पर इंटर करते जाएंगे आपको H2 हेडिंग्स जो है नज़र आती जाएंगी।
और साथ काउंटिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। आप देख सकते हैं 15 आ गया, 16 आ गया, तो प्रॉपर जो है हेडिंग तो फिर जो है स्टार्ट से आ जाएगा। अगर मैं H3 हेडिंग कैसे मैं देखूंगा कि क्या जो है मैंने H3 हेडिंग जो मैंने यूज़र के लिए तो कंटेंट ऐड कर दिया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये यूज़र के लिए तो शो हो रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो गूगल के क्रॉलर को भी समझ आएगा कि नहीं आएगा। अगर यूज़र को समझ आ रहा है तो, लेकिन अगर गूगल के क्रॉलर को समझ ही नहीं आ रहा हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर, तो फिर उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैं जो है हेडिंग स्ट्रक्चर H3 करता हूँ तो H3 जो है 10 हेडिंग्स है। तो अगर मैं इंटर करता हूँ, इंटर के बटन पे क्लिक करता हूँ और साथ साथ H3 हेडिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो रही है 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह जो है आप H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग जो है प्रॉपर जो है ऐड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज, आप पाकिस्तान जो है शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज जो कीवर्ड है वो आपका हेडिंग H1 में मौजूद है। तो इस तरह आप जो है अपनी हेडिंग स्ट्रक्चर में जो है कीवर्ड भी पुट करें, उसके बाद H2 में सेकंड कीवर्ड पुट करें और आप देख सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है सोर्स कोड को देखा जा सकता है कि हमारा कंटेंट जो है प्रॉपर हेडिंग की शेप में है या नहीं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप जो है इसमें इस लिंक को कॉपी करें और एसईओ के एक्सटेंशन करें, तो आप उसमें जो है जाकर देख सकते हैं कि आपका हेडिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है। जैसे ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो सोर्स कोड से हमने चेक कर लिया, ये हमारा पहला मेथड था जो मैंने आपको डीपली जो है सोर्स कोड से चेक करने का मेथड बता दिया। अब मैं एसईओ को की मदद से देखता हूँ कि जो है क्या प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो आपने ये एक्सटेंशन क्रोम पे जाकर आपने टाइप करना है एसईओ को एक। जब एसईओ को एक आप टाइप करेंगे तो आप आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, तो ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें और आपकी एक्सटेंशन जो है क्रोम में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने कहा कि हेडिंग स्ट्रक्चर आपका गुड है, ठीक है। आपका शॉपिफाई एसईओ सर्विस पाकिस्तान बेटर रैंकिंग जो आपकी ये जो हमारी मेन हेडिंग है वो H1 है। दूसरे नंबर पे शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज को 2 कह रहा है, ठीक है। बेस्ट एसईओ शॉपिफाई सर्विस इन पाकिस्तान, हाउ टू बूस्ट सेल्स इंक्रीज, जो सेकेंडरी कीवर्ड उसमें जो है दिया है वो H2 में ऐड कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह प्रॉपर H2 से गया, H2 आप देख सकते हैं मल्टीपल है, H1 एक ही होना चाहिए और H2 में आपकी मल्टीपल है, H3 भी आपकी मल्टीपल हेडिंग्स हैं। तो ये H4 भी नीचे वो बता रहा है जो फुटर में कमेंट वगैरह सेक्शन वगैरह दिए हैं उनको जो है H4 जो है ऐड किया हुआ है। तो इस तरह आप H1 से लेकर H3 तक एक अपने पेज को बेस्ट जो है स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।